शैतान है, मन ही पापी है, मन ही दुश्मन है, मन ही दोस्त है, मन ही मोहब्बत है, मन ही तिजारत है, सब मन है। शरीर तो एक मात्र इसका इंडिकेशन मास्टर है, फॉलोअर है। जब मन इसको कहता है तो शरीर उस ओर मूव करता है, चलता रहता है। जैसे पाँव में मच्छर काट रहे हैं तो मन कहता है कि तुम्हारे पैर के नीचे मच्छर काट रहे हैं, तब हाथ काम करता है और उसको मारता है। ये शरीर तो एक माध्यम है, कुछ नहीं है। सारा सिस्टम इसके अंदर मन से संचालित हो रहा है। मेंटल अपरेटस, जिसको मानसिक डिवाइस कहा जाता है। कंप्यूटर में होता है ना, एक इंटरनल होता है, एक आउटरनल होता है। तो आउटरनल बॉडी है और इंटरनल डिवाइस माइंड है। उस माइंड के स्तर पर हम अगर इस दिशा में बढ़ गए इसी जन्म में तो उद्धार हो जाएगा। फिर ये 84 लाख जोनियों में भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौत शरीर की होती है, आत्मा तो मरती नहीं, मन तो मरता नहीं। शरीर जन्म लिया है ना। माँ पिताजी के सहयोग से एक हाड़ मांस की ठटरी बनी है ना, तो शरीर के मैन्युफैक्चर डेट है एंड एक्सपायरी डेट है। जब ये बने हैं तो खत्म भी होंगे। जो चीज बनती है वो नष्ट भी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि और देवताओं का जन्म हुआ है तो मृत्यु भी हुआ है। वो कोई हो, राम हो, कृष्ण हो, हनुमान हो, या इस धरती पर कबीर हो, सूर हो, मोहम्मद साहब हो, ईसा मसीह हो, गुरु नानक हो, गुरु गोविंद हो, कोई लोग हो। एनी टाइप्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज प्रोडक्ट इन वर्ल्ड। कोई भी शरीर इस संसार में पैदा होगा, बनेगा तो मरेगा, खत्म होगा। मगर जिनकी चर्चा में हम आप बैठे हैं, लॉर्ड शिवा, आपको मालूम है इनके जन्मने का खबर है किसी को? महादेव का कोई बर्थडे मनाया जाता है धरती पर? राम का जन्मदिन मनाते हैं आप, रामनवमी, कृष्ण का जन्माष्टमी। शिव का कोई मनाता है क्या? धरती को पता नहीं है, सरकार को पता नहीं है, वरना छुट्टी मिलती है एक और हम लोगों को। मैं सरकारी नौकरी करता हूँ, एक छुट्टी और मिलती, कम से कम महादेव का काम करने का मौका मिलता है। लेकिन वो जन्म ही नहीं लेता है। जब जन्म ही नहीं लेगा तो मरेगा नहीं। जब जन्म लेगा तो मरेगा। हम आप जन्म लिए हैं तो मरेंगे। मृत्यु तय है, निश्चित है, जाना ही पड़ेगा। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी ना, न सोना काम आएगी, न चांदी काम आएगी, मखमल के बिस्तर से उठा के ले जाएगी। चल बेटा चल, इस दुनिया से वापसी की यात्रा होनी ही होनी है, जाना ही जाना। ना कोई रहा है ना कोई रहेगा, हम आप भी नहीं रहेंगे। लेकिन एक है जिसका जन्म नहीं होता है और मृत्यु नहीं होती, और वो कौन है? जिसको थोड़ी सी जिसके मन में यह भाव जग गया कि मेरे बच्चे खुले आंगन में बैठे हैं, तो आज अपने सूर्य के सामने बादल लगा दिया। प्रत्यक्ष को आप देख सकते हैं। और सूर्य कड़ी थी, धूप कड़ी थी, लेकिन थोड़ी हल्की हो गई, बैठने में आराम हो गया। वह ईश्वर, वह परमात्मा, वह शिव, वह महादेव, वह सृष्टिकर्ता, वह खुदा, वह अल्लाह, वह जगत पिता एक है, और उसकी कायनात के खूबसूरत फूल है जो हमारे आपके रूप में मनुष्य को उसने बना दिया। मगर मन रूपी मशीन पर अगर हमारा ऑपरेटर सही दिशा में नहीं चलेगा तो क्या हो जाता है? मोबाइल हैंग हो जाता है। कंप्यूटर का सिस्टम जो है वो काम करना बंद कर देता है। वो इंटरनली कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा तो आउटरनली बंद हो जाएगा। लिख देगा इनकरप्टेड, प्लीज डायल आफ्टर सम टाइम। इस रास्ते के सारी लाइनें अवरुद्ध हैं, कृपया अगली बार ट्राई करिए। तो हमारे आपके तल पर ये अवरुद्धता आ गई है। हम अभी क्या हो गए हैं? उस ईश्वर के जो फूल हैं, जो ईश्वर ने हमको बनाया, हम धरती के आकर्षण में आके ऐसे बट गए हैं कि कोई हिंदुस्तानी हो गया, कोई बंगाली हो गया, कोई पाकिस्तानी हो गया, कोई मुसलमान हो गया, कोई हिंदू हो गया, कोई सिख हो गया, कोई ईसाई हो गया, कोई राजा हो गया, कोई रंक हो गया, कोई ब्राह्मण हो गया, कोई क्षत्रिय हो गया, कोई वैश्य हो गया, कोई शूद्र हो गया, कोई ऊंच हो गया, कोई नीच हो गया। और इसी विषम परिस्थितियों के कारण मेंटल ऑपरेटर्स काम करना बंद कर दिया। डिवाइस सही दिशा में नहीं चलेगा
तो काम ही नहीं करेगा। वायर तो होंगे, स्विच तो ऑन होगा, लेकिन उसका डिवाइस काम नहीं करेगा, वो काम करना बंद कर देगा। अब मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, गुरुद्वारा में जाइए, चर्च में जाइए, पूजा में जाइए, जब तक मानसिक संतुलन सही रूप से ऑपरेट नहीं हो पाएगा तब तक इन चीजों का जो परिणाम है वो कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा। बहुत पूजा करते हैं हम, आप कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पूजा नहीं हो रहा, भगवान को याद नहीं किया जाता, ईश्वर को से फरियाद नहीं किया जाता, मगर क्या हुआ? जीवन में सुख है क्या? बच्चे हैं, आपके घर में शांति है क्या? परिवार है, पैसा है, मगर शरीर में और संसार में आपके फूल है, खुशबू है क्या? कुछ भी नहीं है। इसलिए कि हमारा मानसिक स्थिति बिल्कुल अपोजिट साइड चला गया, नेगेटिव थिंकिंग हो गया, ये पॉजिटिव नहीं है। माने मेरे अंदर सकारात्मक भाव नहीं है, नकारात्मक भाव बढ़ गया। किसी को देख के हम जलते हैं, किसी का अगर कोई बेटा नौकरी में चला जाए, किसी के घर अगर बढ़िया गाड़ी खरीदी जाए तो बाहर से हम मुस्कुरा देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो मेंटल ऑपरेटर्स है, साला इतना पैसा इसको कहाँ से आ गया, गाड़ी कैसे खरीद लिया, इसका बेटा को नौकरी कैसे हो गया, इसका घर कैसे बन गया, साला इसका बर्बाद काहे नहीं हो रहा, मेरा घर भर जाए और सबका घर जर जाए। मतलब ये सिस्टम है जो अब खराब हो गया, मेंटल ऑपरेटर्स हमारा खराब हो गया। हम धर्म की लड़ाई करते हैं, जात की लड़ाई करते हैं। मैं अस्पताल में देखता हूँ, जिस समय कोई आदमी बिल्कुल ऑक्सीजन पर होता है, वेंटिलेशन पर होता है, डॉक्टर बोलते हैं कि इसके लिए ब्लड की जरूरत है, आप ब्लड लेके आओ। तो वो जब हॉस्पिटल जाता है तो वो वहाँ पूछता नहीं है कि ये हिंदू का खून है कि मुसलमान का खून है, वो पूछता नहीं है कि ये इंसान का खून है कि शैतान का खून है। वो कहता है डॉक्टर साहब जल्दी दीजिए, मेरा पेशेंट मर जाएगा। ग्रुप ए पॉजिटिव है कि बी पॉजिटिव है, सिर्फ ग्रुप देखता है, और वो न धर्म देखता है, न जात देखता है, न शैतान देखता है, न मुसलमान देखता है, न हिंदू देखता है, न बंगाली देखता है, सिर्फ खून देखता है। जल्दी से ब्लड दीजिए ताकि वो बच जाए। देखिए अंतिम में तो वहां आए ना हम, जो सच्चाई है, और वहां से वो लेके आता है और उसी से वो अपनी जिंदगी की नियति बचा पाता है, अपने बच्चों को, अपने परिवार को बचा पाता है। जब इस स्थिति में हमारी आपकी यात्रा मूल तत्वों की ओर जा रही है, तब हम उस स्थिति में आते हैं। आज क्या है, यहाँ मारो, वहाँ पीटो, इसको छोड़ो, उसको पकड़ो, पूरी दुनिया बिल्कुल इस गंदी भावनाओं से ग्रसित हो गई है। आप जितने ऊपर जाएंगे उतनी गंदगी मिलेगी, जिससे मिलेंगे उससे गंदगी मिलेगी। नीचे आएंगे वहां धर्म और जात मिलेगा, उससे भी नीचे आएंगे तो हरिजन, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मिलेगा, उससे भी नीचे आएंगे तो बिल्कुल लगेगा कि ये गंदा है, इससे दूर रहो। मेरी माँ बड़े अफसर की पत्नी थी, वो जब उनके घर में वो मेहतर आते थे बाथरूम वगैरह साफ करने के लिए, लैट्रिन वगैरह, तो जब जाने लगते थे तो वो मांगते थे मालकिन पैसा दीजिए, मालकिन पैसा दीजिए। तो मालकिन कैसे आती थी, बड़ा सा गमछा अपने नाक में पूरा लपेट के चारों तरफ से आती थी और 2-3 फीट ऊपर से पैसा गिराती थी उसके हाथ में और लौट जाती थी। मेरी माँ, मैं छोटा था तब भी उनको कहता था कि माँ आप तो छुआ गए उससे, डोम से। नहीं नहीं रे, हम दूर से पैसा दिए हैं, हम तो नाक में कपड़ा बांधे थे, हम नहीं छुआ। हम बोले अरे यार, आप कितना भी कपड़ा बांधे थे तो डोम जो नाक में सांस ले रहा था और छोड़ रहा था, वही हवा ना आपके शरीर में पास कर गया, छिया, आप डोम हो गए। मैं अपनी माँ को बोलता, और मेरी माँ जानती थी कि आदमी ठीक नहीं है, महादेव का आदमी है। बचपन से मेरी धंधा, आज आपके साथ रहते रहते 35 साल हो गया मुझको महादेव महादेव, साहब दीदी का आशीर्वाद है। और माँ जानती थी, इसके चलते वो क्या करती थी कि गंगा स्नान करने जाती थी। जैसे ही मैं कहा है तो हम छुआ गए, गंगा नहाने जाती थी। सूद का धन शैतान खाता है, हम लोग को पैसा कम देती थी, लेकिन इसी सब में पैसा उसका ज्यादा बर्बाद होता था। तो यही है समाज में, हमने घर में देखा है।
आदमी आदमी के स्तर पर बिल्कुल भिन्न हो गया, टूट गया। बनाने वाले ने अलग नहीं बनाया, रखने वाला अलग नहीं रखता है। पूनम की चांद एक है, सूरज की रोशनी एक है, हवाएं एक है, मिट्टी एक है, 5 तत्व एक है, माँ का गर्भ एक है, उत्पन्न होने का रास्ता एक है, रहना एक है, जाना एक है। तो फिर ये मारा मारी और लड़ाई क्यों? इतने खूबसूरत चीजों का भोग क्यों नहीं करते हैं हम? अरे मर जाएंगे क्या पता। आओ आज भर जिंदा है। पनीर चिल्ली, पनीर बटर मसाला, चिकन ग्रेवी, चिकन कड़ी, चिकन 2 प्याजा, मटन खाएं, पुलाव, कीमा, मंचूरियन खाएं, मिले जुले खेले हंसे, न जाने किस पल आखिरी इमानत हो और जाने का वक्त आ जाए। अरे जब तक जिंदा है मस्ती में जिए, खाए पिए मौज मनाए, फिर ऐसा मौका न मिलेगा बार बार। ये दुनिया हमारी जागीर नहीं है, जिसकी जागीर है उसकी तकदीर हम है। आओ उसकी तकदीर में अपनी तस्वीर मिला देते हैं और उसकी मोहब्बत की इबादत करते हैं कि अब तू है तो मैं हूं, तू नहीं है तो कुछ भी नहीं है। माना ये महफिल जवां है, हंसी है, जो तू नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इस कायनात में इतनी खूबसूरत यात्रा में हम आ पाए और इस यात्रा को हम बाधित करने, अभी बहुत सारे, मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन बहुत